टुडे वी विल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ठीक है, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, उसके क्या क्या मेथड है, किस मेथड से वो होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. तो फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स कि जिसमें नो सीड फॉर्मेशन है ना, उसमें बीज के थ्रू, बीज से जो नए प्लांट्स ग्रो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है. जो रिप्रोडक्शन होता है सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग जो ग्रो करते हैं विदाउट सीड फॉर्मेशन. दैट मीन्स कि नो सीड फॉर्मेशन मतलब यहाँ कोई भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है. ठीक है, तो वो किस किस मेथड से होता है. तो हमारा और जो रिप्रोडक्शन दैट मीन्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए ऑफस्प्रिंग जो ग्रो करते हैं ना, वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, है ना. द प्लांट दैट ग्रो बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर आइडेंटिकल, दैट ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, है ना. वो एकदम हु बहू सेम टू सेम होते हैं. जैसे कि जो लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एकदम सेम उसकी कॉपी नहीं होते, कुछ कैरेक्टर उसमें आया होता है. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब कोई प्लांट के ऑफस्प्रिंग्स ग्रो किए जाते हैं तो वो हु बहू सेम उसके जैसा ही होता है, आइडेंटिकल होता है. तो इसके मेथड क्या है. पहला है हमारा फ्रेगमेंटेशन, है ना. फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, एल्गी में. फ्रेगमेंट समझ में आ रहा है, इसके मीनिंग से समझ में आ रहा है. फ्रेगमेंटेशन मतलब विभाजन के द्वारा, दो के बीच में अगर किसी तरह का विभाजन हुआ, सेल का डिवीज़न हुआ, तो सेल डिवीज़न से जो दो डिफरेंट नया बॉडी बनी, तो उससे जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं, है ना. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग का ग्रो होता है, फ्रेगमेंटेशन. और ये किस में होता है, एल्गे में. जैसे एल्गे हम लोग पॉन्ड वगैरह में जहाँ रुका हुआ पानी है वहाँ पे हम लोग देखते हैं ना स्टेगनेंट वाटर में कि एक ऊपर में हल्की सी ग्रीन कलर की ऐसे लेयर टाइप की होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर. डार्क ग्रीन ट्रांसपेरेंट लेयर इज़ अ एल्गी. क्लियर. तो फ्रेगमेंटेशन जैसे सपोज ये अगर हमारा सेल है, तो हमारा ये सेल अगर ये यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो जो एक सिंगल पार्ट है, तो ये जो दोनों रहेंगे वो सेम एज लगेंगे. ये दो पार्ट में बटा और ये दोनों सेम काइंड के रहेंगे, उनकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग ग्रो करते हैं. ये एल्गे में होता है. फिर हमारा बडिंग. बडिंग के थ्रू जो होता है फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस में होता है, वो ईस्ट में. ईस्ट हम लोग जानते हैं, ईस्ट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को फर्मेंटेट करने का काम होता है. जैसे ब्रेड, कुकीज़ वगैरह जो बनते हैं वो ईस्ट के थ्रू होते हैं, उसको फर्मेंटेट किया जाता है. तो ईस्ट फर्मेंटेट करने में काम आता है. तो उसका जो ग्रोथ होता है वो कैसे ग्रो करते हैं, सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स के ग्रो होते हैं बाय बडिंग, है ना. बर्ड का मतलब ये है कि ये बर्ड कोई बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने पेरेंट्स प्लांट से डिटैच होता है और फिर वो नए प्लांट में ग्रो करता है. लाइक अगर ये हमारा ईस्ट है तो देखेंगे कि ईस्ट में कुछ समय के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर ग्रो किया, हाँ, फिर ये स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, हाँ, और यहाँ से डिटैच हो गया, और ये डिटैच होकर के सेम आइडेंटिकल दो आइडेंटिकल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ग्रो कर गया. तो ये ऑफस्प्रिंग जो होते हैं कैसे ईस्ट के ये जो नए प्लांट ग्रो होते हैं बाय बडिंग. ठीक है. फिर है स्पोर फॉर्मेशन. दैट मीन्स कि यहाँ पर ये स्पोर फॉर्मेशन किस में पाया जाता है, फंजाई एंड फर्न में. तो स्पोर फॉर्मेशन मतलब यहाँ सीड नहीं होता है बट स्पोर्स, छोटे छोटे दाने होते हैं, लाइक सीड, छोटे ग्रैन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग स्पोर कहते हैं. उस स्पोर्स के थ्रू नए प्लांट, फिर नए आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स ग्रो होते हैं. ठीक है. तो जैसे कि ब्रेड में हम लोग देखते हैं कि अगर हम ब्रेड लेते हैं तो ब्रेड अगर बहुत दिनों तक हमने उसको रख लिया, अगर उसको मॉइस्ट मिला, हाँ, ह्यूमिडिटी मिल गई ब्रेड को, तो उस ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन ब्राउन जैसा एक पैच अपीयर हो जाता है ना. तो अगर
ब्रेड पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा ब्राउन या हल्का ग्रीन पैचेज आ जाता है, डैट मीन्स कि वो क्या है, फर्न। वही फर्न में जब उनको और उनके फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो वो ग्रो कर जाता है और वो उसमें ऐसे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये स्पोर जब स्कैटर्ड होता है और उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो उस फेवरेबल कंडीशन में फिर वो नए स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होकर जाते हैं। तो वो किस में पाया जाता है, फंजाई और फर्न में। फिर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट के सीड को, मतलब फ्लावर को छोड़ करके बाकी और भी जो पार्ट हैं, है ना, प्लांट के फ्लावर को छोड़ के और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनसे जो नए प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो पार्ट कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उससे जो नए प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे बाय रूट, अगर जड़ के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब जड़ से मॉडिफाइड रूट, जब मॉडिफाइड मतलब रूट का वो वाला पार्ट जो फूड स्टोर करता है ना, तो वो वाले पार्ट्स में एक अनदर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आ जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्यूबर। उससे फिर नए प्लांट का ग्रोथ किया जाता है। तो वो किस में होता है, उस टाइप के प्रोपोगेशन किससे होता है, पोटैटो में। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी आलू में ऐसे एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग आइज बोलते हैं, यहाँ आइज से ही लीफी स्ट्रक्चर ग्रो होने लग जाता है ना। तो इस पार्ट को अगर हम लोग काट करके अलग से ग्रो करते हैं तो फिर सेम काइंड ऑफ पोटैटो ग्रो होता है। तो इट इज़ कॉल्ड द ट्यूबर, है ना। ये रूट ट्यूबर है जिसके थ्रू हम एक सेम काइंड ऑफ पोटैटो को ग्रो कर सकते हैं। फिर है बाय स्टेम। स्टेम के थ्रू कैसे होता है, बर्ड फॉर्म एट द नोड ऑफ रनर। रनर मतलब अगर हमने प्लांट लगाया, ये किस में पाया जाता है, मिंट में। जैसे प्लांट है, इससे आगे नोड्स आगे की तरफ बड़े, रनर निकला और यहीं से फिर दूसरे प्लांट ग्रो कर गया, फिर ये आगे की तरफ बढ़ा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो ये रनर कहलाए। और ये रनर इसके नोड से निकला है, नोड या इंटरनोड से निकलता है ये रनर, और ये इस सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये बाय द स्टेम होता है। ये किस में होता है, ये मिंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाय लीफ। लीफ के थ्रू हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइलम में क्या होता है, पत्तियों के एड्ज पर ही और पत्ती स्ट्रक्चर निकल जाती है। वो जब अपने पेरेंट्स प्लांट से डिटैच होता है और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर वो एक नए प्लांट में सेम काइंड ऑफ ब्रायोफाइलम का प्लांट ग्रो करता है। लाइक जैसे ब्रायोफाइलम की पत्ती है, ब्रायोफाइलम के यहाँ पे एड्ज पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे पत्तियां निकल जाती है ना। तो ये जो पत्तियां हैं, यही पत्तियां जब डिटैच होती है, डिटैच होकर के फिर वो सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो करता है ब्रायोफाइलम का। फिर आते हैं बाय बल्ब। ये किस में आता है, अनियन में। अनियन में देखेंगे कि प्याज का जब हम सेक्शन काटते हैं, जब बहुत पुराना प्याज तो उसके टॉप पार्ट से, उसके बल्ब पार्ट से ही स्टेम निकालने शुरू होते हैं। ग्रीन ग्रीन पत्तियों टाइप का स्ट्रक्चर, स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये अगर हमारा अनियन में देखेंगे कि इसके जो पार्ट है, यहाँ पर से हमें ग्रीन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस पार्ट को अगर हम डिटैच करते हैं और उसको ग्रो करते हैं, सॉइल में डालते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं तो सेम काइंड ऑफ अनियन प्लांट ग्रो करता है। तो ये कहलाता है बल्ब के थ्रू। फिर है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियली मतलब ये सब तो नेचुरली हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, रूट में ट्यूबर ग्रो होते हैं, स्टेम में ऐसा रनर के थ्रू ऑटोमेटिकली वो अपने आप ग्रो करता है और नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं वहाँ से। लीफ में भी पत्तियाँ ब्रायोफाइलम में निकलती हैं और वो अब डिटैच होकर ग्रो करती हैं। बट आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब यहाँ हम मेन के द्वारा, मतलब हम लोग
अपने से हम लोग उस प्लांट के उस पार्ट्स को काट करके आइदर क्लिनिकली या खुद के थ्रू उसको हम लोग एक नए प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट या वैरायटी ऑफ प्लांट ग्रो करने के लिए हम लोग इस तरह के पार्ट ऑफ द प्लांट को हम लोग करते हैं। आर्टिफिशियली होता है, डैट मीन्स कि नेचुरली नहीं उसमें कुछ ग्रो हो रहा है, मैन के थ्रू किया जा रहा है, टेक्निकली किया जा रहा है। तो ये आर्टिफिशियली वेजिटेटिव किस्म के थ्रू क्या होता है, पहला कटिंग, कटिंग के थ्रू। हाँ, कटिंग मतलब कटिंग ऑफ स्टेम विथ नोड्स एंड इंटरनोड्स। देखते हैं हम लोग किसी भी प्लांट का नोड और इंटरनोड वाले पार्ट्स को कट करते हैं और उसको फिर एटमॉस्फेयर देते हैं, फेवरेबल कंडीशन देते हैं, सॉइल में जब डालते हैं और उसको सारा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, प्रॉपर पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो वहाँ से फिर एक सेम काइंड ऑफ प्लांट निकलता है। ये कटिंग मेथड से हम लोग किसको ग्रो करते हैं, रोज़। ज़्यादातर रोज़ के प्लांट जो है वो कटिंग मेथड से ही किए जाते हैं। उनके स्टेम से के या तो नोड या इंटरनोड के पार्ट से उसको काट करके फिर उसको सॉइल में डाला जाता है और नए प्लांट का सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं। फिर दूसरा है लेयरिंग के द्वारा। लेयरिंग मतलब स्टेम बेंड डाउनवर्ड एंड बरीड इनटू सॉइल, और उससे मतलब डालियाँ जो हैं, जो हल्की डाली है उसको क्या कहता है, उसको बेंड करके सॉइल में के नीचे में बरीड कर दिया था, गाड़ दिया जाता है और उसको फिर फेवरेबल उसको कंडीशन दिया जा रहा है, न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है प्रॉपर, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ से फिर रूट निकलना शुरू होता है और सेम काइंड ऑफ प्लांट निकलते हैं। वो उससे क्या ग्रो करते हैं, कौन से प्लांट, दैट इज़ द बॉक्सवुड। ठीक है। फिर है ग्राफ्टिंग के थ्रू। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग दैट मीन्स कि ज्वाइनिंग टू डिफरेंट प्लांट एंड ग्रोइंग देन एज वन। मतलब दो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट को हम लोग काटे और उनकी कटिंग की जाती है, उसको हॉरिजेंटल वे में कट करके उन दोनों को आपस में ज्वाइन करा जाता है और ज्वाइन करने के बाद फिर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, वो मॉइस्चर दिया जाता है, पहले मॉइस्चर देने के बाद से वहाँ पर से रूट ग्रो करते हैं और तब फिर सेम काइंड ऑफ प्लांट निकलता है। और इसको ग्राफ्टिंग के थ्रू हम लोग क्या होता है, वैरायटी ऑफ, ये ज़्यादातर मैंगो मतलब आम के पेड़ में कॉमनली इस तरह के ग्राफ्टिंग प्रोसेस से आम के पेड़ को ग्रो करा जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैंगो होता है। इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैंगो पाइन के दो डिफरेंट पार्ट के प्लांट, मैंगो के प्लांट को कट करके उसको ग्राफ्ट करा जाता है, तो जो उससे जो एक वैरायटी निकली दैट इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ मैंगो, है ना। तो ग्राफ्टिंग के थ्रू क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज ग्रो कराया जा सकता है एक प्रजाति के, एक किसी मतलब कोई एक ब्रांड के, जैसे मैंगो है, मैंगो के डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, वैरायटी फॉर्म कर सकते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू। फिर है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या होता है, प्लांट के टिश्यू को क्लिनिकली उसको लैब में कल्चर कर लिया जाता है और कल्चर करके उसको वो सराउंडिंग दिया जाता है, वो एटमॉस्फेयर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ से फिर रूट ग्रो हो और फिर उसको जा कर के हम लोग सॉइल में लगाते हैं और फिर प्लांट ग्रो होता है। तो टिश्यू कल्चर कहाँ होता है, क्लिनिकल लैब में किया जाता है, क्लिनिकली इसको ग्रो कराया जाता है प्लांट को। तो ये इससे क्या वैरायटी, ये कौन से प्लांट में इसका होता है, शुगर केन और बनाना। कॉमनली शुगर केन और बनाना के लिए, इसके लिए ही ये टिश्यू कल्चर को यूज़ करा जाता है कि ग्रो के लिए। ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स कि ये सीड के थ्रू होता है ना। सीड फॉर्मेशन के द्वारा किया जाता है, लैंगिक प्रजनन जिसको बोलते हैं हिंदी में। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। इसमें इसमें जो ग्रो होता है नए प्लांट, वो मेल और फीमेल प्लांट के एक फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट के फ्यूज़न के थ्रू एक नया ऑफस्प्रिंग, सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को ग्रो कराया जाता है। और ये कहाँ पे, इसका मेन पार्ट क्या है, फ्लावर इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर में ही मेल एंड फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्टेमन और पिस्टल कहते हैं, है ना। तो फ्लावर जो है वो मेन पार्ट ऑफ द प्लांट है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आइदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल, है ना। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स कि किसी एक फ्लावर में आइदर मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, या आइदर स्टेमन हो या पिस्टल हो। और बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स कि एक ही प्लांट के फ्लावर में दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल, स्टेमन एंड पिस्टल बोथ आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर,
दैट कॉल्ड द बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, आइदर वन और मेल या फीमेल, आइदर स्टेमन या पिस्टल फ्लावर के में प्रेजेंट होता है। तो इसके थ्रू हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम लोगों ने फ्लावर के पार्ट में पढ़ा था कि कैसे होता है। बाई पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन में एंथर स्टिग्मा से अटैच होते हैं और उसके बाद फिर ओव्यूल में जाते हैं, ओवरी में जाते हैं, फ्यूज़न होता है और नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू फिर एक नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि प्लांट में रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मेथड क्या है? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, मतलब प्लांट के फ्लावर को छोड़कर और जितने भी पार्ट हैं उसके थ्रू नए प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो वो कैसे होता है? बाय रूट, ट्यूबर से उसके ट्यूब में मॉडिफाइड रूट है डैट इज़ ट्यूबर, उसके थ्रू बाय स्टेम, नोड और इंटरनोड से एक रनर निकलता है जिससे फिर एक सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो होते हैं। लीफ में जैसे ब्रायोफाइलम में लीफ के ऊपर ही एक उसके एड्ज पर मार्जिन पर, लीफ मार्जिन पर फ्लावर निकलता है जिससे कि वो डिटैच होता है और नए प्लांट में ग्रो कर देता है। बाई बल्ब, अनियन में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो स्टेम्स, जिससे कि स्टेम निकलता है, डैट मीन्स कि इट इज़ ए स्टोर, जो है फूड स्टोर किया जाता है, उसी से फिर नया प्लांट ग्रो करता है। और फिर है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियली मतलब हम लोग नेचुरल नहीं होता है, मैनमेड होता है ये इस तरह का रिप्रोडक्शन। इसमें कटिंग के थ्रू होता है, ठीक है, फिर लेयरिंग के द्वारा होता है, ग्राफ्टिंग होता है और टिश्यू कल्चर। इन सब के थ्रू आर्टिफिशियली हम अपने सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो करते हैं। हाँ, और फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सीड फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट कौन सा है? वो है डैट इज़ फ्लावर, क्योंकि वहीं पर हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट मिलता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर?